एपिसोड की शुरुआत में गावेन का मैनेजर कहता है, अगर तुमने पेनल्टी भर भी दी तो भी कंपनी तुम्हें जाने नहीं देगी। हम 1 वर्ष से ही तुम्हें इस इंडस्ट्री में बैन कर सकते हैं। तभी शिंगवांग कहता है, अगर गावेन कंपनी नहीं छोड़ सकती, ठीक है, मैं बस तुम्हारी कंपनी माओ माओ मीडिया को खरीद लेता हूँ, फिर कंपनी से गावेन नहीं तुम जाओगे। गावेन का मैनेजर शिंगवांग से कहता है, वाह ये बहुत इंप्रेसिव है, तो मैं वेट करता हूँ, तुम जैसा फटीचर कब कंपनी खरीदेगा। और जाते हुए कहता है, क्या बकवास है, मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। जाओ किंग रोते हुए कहती है, क्या मेरे सारे फैंस रियली फेक हैं? मेरे फैंस जो मुझे गिफ्ट भेजते थे, क्या वो रियली कंपनी ने हायर किए थे? तभी गावेन कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी मेकअप लाइव स्ट्रीम देखते हैं। मैं जानती हूँ कुछ फैंस रियली तुम्हें पसंद करते हैं। मैनेजर बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, उस कमीने की बातों से अपसेट मत हो। शिंगवांग, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। और जाओकिंग से कहती है, तुम्हें भी थैंक्स, आज काफी चीजें क्लियर हो गई। नो प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता मैनेजर हमारे बारे में क्या सोचता है, वो कुत्ता कमीना। गावेन शिंगवांग से कहती है, हम बस कोलीग्स हैं, तुम्हें स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी। शिंगवांग कहता है, इट्स फाइन, मैं कुछ समय से उसे डिसलाइक करता हूँ, मुझे बस चांस चाहिए था उसके खिलाफ जाने का। मैं नहीं जानती कि हम वापस मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। टेक केयर, तुम भी अपना ख्याल रखना। और गावेन कार में बैठकर वहां से चली जाती है। शिंगवांग फोन में देखकर सोचता है, मैं गिफ्ट भेजने में इतना बिजी था, मैंने नोटिफिकेशन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। 1, 10, 100, 1000 और बैलेंस को देखकर मन में हंसने लगता है, अब मैं भी एक मिलियनर हूँ। अच्छा होगा कि मैं जल्दी से वापस घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीद लूं, नहीं प्लेन की टिकट। वो टिकट देखने लगता है, ये तो काफी एक्सपेंसिव है, मैं जब पहले ट्रेन से गया था तो बस 300 युआन का खर्चा आया था। चलो मैं थोड़ी मनी स्पेंड करता हूँ। और शिंगवांग 4015 युआन की प्लेन की टिकट खरीद लेता है और शिंगवांग अपने रूम में जाकर सो जाता है। तभी कोई उसके दरवाजे को बजाने लगता है, रेंट टाइम, रेंट टाइम। शिंगवांग सोचता है, ये ऑलवेज सेम है, एक हफ्ते पहले ही रेंट लेने आ गए। तभी आवाज आती है, शिंगवांग अपना रेंट भरो, रिटर्न मत करो कि तुम घर पर नहीं हो। हम देखते हैं कि एक औरत अभी भी दरवाजा बजा रही है। अंदर से आवाज आती है, क्या तुम लोगों को थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती? शिंगवांग दरवाजा खोल देता है। वो औरत कहती है, तुम जवान लड़के हमेशा लेजी रहते हो, हर बार मुझे रेंट के लिए याद दिलाना पड़ता है। तभी हमारा हीरो शिंगवांग क्यूआर कोड को स्कैन करके कहता है, मैंने 1 साल का रेंट पे कर दिया है। तभी उस औरत के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें अभी 10,000 युआन रिसीव हुए हैं, जिससे वो चौंक जाती है और सोचती है, इस पूरे लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो 1 साल का रेंट भर दिया। और कहती है, इसमें 4000 युआन एक्स्ट्रा है, फॉरगेट इट, इसे सर्विस फीस समझ लो। और दरवाजा बंद करके बेड के ऊपर जाकर लेट जाता है और सोचता है, फ्लाइट 10 बजे की है, मैं अभी 3 घंटे और सो सकता हूँ। और सो जाता है। एक लड़का पूछता है, ब्रदर वांग, क्या तुम्हें जैकपॉट लगा है? और सोचता है, 1 साल का रेंट भरना ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने हाफ मंथ की टिप ऐसे ही दे दी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने 1 साल का रेंट एक बार में भर दिया और लैंडलॉर्ड को टिप भी दे दी। होस्ट का लेवल इंक्रीज हो गया, इसलिए रिवॉर्ड में विला दिया जा रहा है, वो भी सोंग सिटी में। नोटिफिकेशन सुनकर शिंगवांग नींद से उठ जाता है और सोचता है, अब मेरे पास एक विला भी है। और तुरंत बेड से उठ जाता है और कहीं पर जाने लगता है। उसका रूममेट पूछता है, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने घर वापस जाने के लिए। उसका रूममेट कहता है, क्या तुम अपना लगेज पैक नहीं करोगे? शिंगवांग सोचता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है और सोचता है, मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं मोम को वीआईपी हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट कर सकता हूँ। दूसरी ओर हम शिंगवांग के डैड और मोम को देखते हैं। उसका डैड कहता है, सुबह ही मेरी शिंगवांग से बात हुई है, वो आज वापस आ रहा है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था और उसने मुझे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। तभी शिंगवांग वहां आ जाता है, मोम, डैड, मोम, मैं वापस आ गया, अब मोम की हालत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी सर्जरी की जरूरत है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें इसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शिंगवांग का डैड पूछता है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा बॉस छुट्टी के लिए तुम्हें कुछ कहेगा नहीं? शिंगवांग कहता है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्या तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? हमारा शिंगवांग गुड सन है, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो ठीक है, तुम्हें दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी। शिंगवांग सोचता है, मोम और डैड रियली मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे डिसीजन को समझते हैं। डैड, क्या तुमने मेडिकल बिल भर दिया? उसका डैड कहता है, मैंने कुछ पैसे उधार लेकर बिल भर दिया, तुम बस अपनी मोम से बातें करो, मैं 1 लाख युआन तुम्हें वापस भेज देता हूँ। तुम्हें काफी चीजों के लिए पैसों की जरूरत होगी, हमारे बारे में चिंता मत करो। डैड, पैसे अपने पास रखो, वो मोम और डैड आपके लिए हैं। डैड, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं? चलो हम वापस कर देते हैं, मैंने बस रिलेटिव से पैसे उधार लिए हैं। शिंगवांग गुस्सा होकर पूछता है, कौन सा रिलेटिव? वो अंकल और आंटी तो नहीं है? चलो हम उनके पैसे वापस देकर आते हैं। शिंगवांग का डैड कहता है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा पैसे वापस करने का, इसके बारे में चिंता मत करो। तभी शिंगवांग की मोम रोने लगती है, ये सब मेरी गलती है जो मैं बीमार हो गई, तुमने काफी मेहनत से पैसे कमाए होंगे, हम कैसे तुम्हें मेडिकल फीस भरने दे सकते? मत सोचो मैं नहीं जानती, तुमने अपनी सारी अर्निंग हमें दे दी जब तुम बाहर काम कर रहे थे और तुमने कोई कंप्लेन भी नहीं की। शिंगवांग कहता है, ये इतना भी हार्ड नहीं है, तुम बस अनुमान लगा रही हो, मैंने पार्ट टाइम से बहुत पैसे कमाए हैं। डोंट वरी, हमें मेडिकल की कॉस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं मोम को ट्रीट कराने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ, मैं अंकल के घर जा रहा हूँ पैसे वापस करने, हमें उनका कोई फेवर नहीं चाहिए। और शिंगवांग बाहर निकलकर
एक आदमी से 32 हुतोंग रोड पर जाने को कहता है और ट्रांसपोर्ट में बैठ जाता है। सिंगवांग सोचता है ये रोड पहले से इतना खराब क्यों है, और कहता है ड्राइवर क्या पिछले 2 सालों से रोड को रिपेयर करने की बातें नहीं हो रही थी, फिर ये इतना खराब क्यों है। उन्होंने रिपेयर किया था लेकिन पहले से बहुत खराब। वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर भाग गया जिस कारण रोड आधा ही रिपेयर हुआ। सिंगवांग कहता है वो लोग रियली घटिया हैं। सिंगवांग सोचता है फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं इस जगह पर फंसा रहता। कुछ देर में वो अंकल के घर पहुंच जाता है और उस ड्राइवर को पेमेंट कर देता है। सिंगवांग सोचता है हम क्लोज रिलेटिव हैं लेकिन वो इतने बड़े घर में रह रहा है और हम छोटे से घर में। अगर उन्होंने दादाजी के सारे पैसे हड़पे नहीं होते तो हमारी फैमिली में इतना बड़ा गैप नहीं होता। और सिंगवांग को गुस्सा आने लगता है, अब हमें 50,000 युआन उनसे उधार लेने पड़े। सिंगवांग उसका दरवाजा बजाने लगता है। एक लड़की दरवाजा खोलती है। कौन है? सिंगवांग तुम? वांगजू तुम मेरे अंकल के घर पर क्या कर रही हो?